आपको बीआईएम में करियर बनाना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर्स में करियर बनाना चाहिए। इससे रिलेटेड लगभग सारे डाउट्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो लॉन्ग होगी बट डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि भाई हमको स्ट्रक्चर्स गुरुकुल में जाना चाहिए कि बीआईएम गुरुकुल में जानी चाहिए, कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कि मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं होगा। कई ढेर सारे आपके जो क्वेरीज हैं बाई कॉल वाले, उनको एक एक करके क्लियर करते हैं। गाइस कैसा दोस्तों, मैं हूं कस्टमर, आप देख रहे हैं स्पेशल फ्यूरी। गाइस आप सबको पता है कि बीआईएम गुरुकुल की जो न्यू बैच है वो 30 नवंबर से स्टार्ट है। साथ ही साथ स्ट्रक्चर्स गुरुकुल की जो न्यू बैच है वो भी 30 नवंबर से स्टार्ट है। उससे रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं आप सबके, जो कि आप लोग सोचते हैं यार इसका आंसर क्या होगा, पता नहीं मेरा ये एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं, पता नहीं कैसे क्लास लेनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसे कई ढेर सारी क्वेरीज जो आपके दिमाग में चलते हैं, जो कंटिन्यू हमारे पास बाई कॉल आते हैं। मैंने सोचा कि उनका एक वीडियो बना दिया जाए जिससे कि आपके सारे डाउट एक ही वीडियो में सॉल्व हो जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इससे आपकी काफ़ी क्वेरी सॉल्व होंगी। आपको बीआईएम में करियर बनाना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर्स में करियर बनाना चाहिए। इससे रिलेटेड लगभग सारे डाउट्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो लॉन्ग होगी बट डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि भाई हमको स्ट्रक्चर्स गुरुकुल में जाना चाहिए कि बीआईएम गुरुकुल में जानी चाहिए, कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कि मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं होगा। कई ढेर सारे आपके जो क्वेरीज हैं बाई कॉल वाले, उनको एक एक करके क्लियर करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किसको बीआईएम गुरुकुल में अपना एंट्री करना चाहिए, बीआईएम में किसको अपना कैरियर बनाना चाहिए। तो सबसे पहले गाइस, अगर आपको लगता है कि सर मेरा स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स इतना स्ट्रांग नहीं था बट मेरी इमेजिनेशंस बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, मेरे पास मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी है, तो नो डाउट आपके लिए बीआईएम सबसे बेस्ट है। लेकिन आप बोलते हो सर मेरी इमेजिनेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है, मेरा कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, मैं सोम बहुत अच्छे से समझता हूँ, आरसीसी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से अगर आपके दिमाग में डाटा है, आपको खुद पता होगा कि आपका M1 M2 M3 इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसा रहा है, साथ ही साथ आपने डिग्री और या मास्टर्स दो में से कोई एक है, दोनों किए हैं, तो आप स्ट्रक्चर्स गुरुकुल के लिए प्रीफर कर सकते हैं। उसमें आप स्ट्रक्चर्स में जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्लियर कर लीजिए, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप स्ट्रक्चर्स गुरुकुल में मत जाइए, क्योंकि स्ट्रक्चर्स की ट्रेनिंग करके भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंपनी को मिनिमम एलिजिबिलिटी डिग्री चाहिए होती है, मीन्स बी या बीटेक की हो, एमई एमटेक की हो तो और भी बेटर होता है। ठीक है जी, स्ट्रक्चर्स गुरुकुल बीआईएम गुरुकुल क्लियर हो गया। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो आपके सामने बहुत ढेर सारे बार आता है कि सर मेरा ये प्रीवियस एक्सपीरियंस साइट का कैलकुलेट होगा कि नहीं कैलकुलेट होगा। तो देखिए गाइस, इसमें पहले बीआईएम के लिए स्पेशल मैं बताता हूं, अगर आपने अपने साइट एक्सपीरियंस को सही तरीके से एचआर के पास एक्सप्लेन किया तो फिर डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस को काउंट करा सकते हैं। सही तरीका क्या होता है गाइस, अगर आपने खुद से बोला कि आई एम फ्रेशर इन द बीम इंडस्ट्रीज, तो सामने वाले तो बोलेगा ही ना कि हाँ आप तो फ्रेशर हो, तो उसको सैलरी कम करनी ही करनी है आपकी, उसको आप प्लस पॉइंट दे देंगे। इसकी जगह पर आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं आई वॉज ऑन साइट एंड आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ हाउ टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, हाउ टू एग्जीक्यूट द थिंग्स, नाउ आई नीड टू डू द सेम थिंग्स ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसलिए डेफिनेटली मैं जो करूँगा वो प्रैक्टिकल लेवल पे करूँगा, तो मेरे लिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से बोलेंगे तो थोड़ा सा फेवर मिलेगा और पॉजिटिव आपका रिस्पॉन्स भी रहेगा। ये चीज़ बीआईएम के लिए पॉसिबल है। स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा आपको पता है कि स्ट्रक्चर्स में इतना एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते, स्ट्रक्चर्स में आपकी थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है गाइस कंपेयर टू बीआईएम। बीआईएम में सिर्फ प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बेस्ट पोर्टफोलियो उतना जल्दी सिलेक्शन है। स्ट्रक्चर्स में जितना कॉन्सेप्ट क्लियर उतना जल्दी जॉब। इस तरीके से ये दोनों डोमेन क्या बोलते हैं अपने आप चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है गाइस, आप में से कई लोग पूछते हैं कि सर आपका ये जो क्लासेस है किस प्लेटफॉर्म पे चलता है। तो अपना एक यूनिक सिविल का ऐप है, अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर इस समय जो बैच चल रही है, नवंबर स्ट्रक्चर्स गुरुकुल बैच, नवंबर बीआईएम गुरुकुल बैच, दोनों ही वहाँ पर आप डायरेक्ट आप जाके क्लिक करके वहीं से आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए क्या फ़ी रखते हैं सर, उसके लिए देखिए फ़ी बहुत नॉमिनल है, क्योंकि आप सबको बताएं तो हम जैसे बीआईएम गुरुकुल के अंदर आपको ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी, नेविस्वर, टेक्ला, ये तो मेन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर लाइक स्केचअप और 3ds मैक्स भी आपको करा देते हैं। साथ ही साथ सारे एलओडी के कॉन्सेप्ट, स्कैन टू बीम, कैट टू बीआईएम, पीडीएफ टू बीआईएम, ये सब के साथ साथ आपको टूल टेस्ट की प्रैक्टिस, मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस, और उसके साथ साथ आपको बेसिक सिविल इंजीनियरिंग जितनी रिक्वायर्ड होती है वो सब कुछ। और आपको पता है हर मंडे को तो यहाँ पर मॉक इंटरव्यू होता ही है। ये पूरा सीरीज में आपको जो नॉमिनल से फी इसके लिए चार्ज किया जाता है वो 20,000 किया जाता है। इसमें भी एक बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप वन टाइम में करते हो तो वहाँ एक गुरुकुल कोड डाल दीजिएगा, कूपन कोड, तो आपको 3,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपका जो काम होता है 17,000 में
कंप्लीट 16,900 समथिंग है, आप देख लीजिएगा वहाँ से हो जाता है। सेम बात करें अगर स्ट्रक्चर्स की, जो स्ट्रक्चर्स में गए आपको ऑटोकैड, स्टैट प्रो, आरसीडीसी, ईटैप, शेप, मैनुअल, एक्सेल, उसके साथ साथ आपको रैबिट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर भी सिखा दिया जाता है। प्लस स्ट्रक्चर्स के जितने कोड्स हैं उन कोड्स के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, स्टैटिक एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस हम लोग केवल सॉफ्टवेयर नहीं सिखाते गाइस। मेरा एक मानना है कि स्टैट प्रो सीखने के लिए आप मेरे पास मत आओ, ईटैप सीखने के लिए मेरे पास मत आओ, या रैबिट सीखने के लिए मत आओ। बोलो क्यों सर? क्योंकि उसका तो मैंने खुद ही आपको यूट्यूब पे बहुत ढेर सारी वीडियोस डाल दी है और भी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाले हैं। फिर मेरे पास किस लिए आओगे? मेरे पास आओ पर्सनल मेंटरशिप के लिए। क्यों? क्योंकि गाइस इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 to 1 हम आपके क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। हम आपको बताते हैं एग्जैक्ट पाथ कैसे अप्लाई करना है, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, क्या बेसिक्स में पढ़ना चाहिए, क्या एडवांस लेवल पर पढ़ना चाहिए। पर्सनल मेंटरशिप का ये क्लास है गाइस। मीन्स आपको नहीं समझ में आ रहा है कैरियर कैसे बनाए, तो उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप क्या बोलते हैं, आंख बंद मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आंख बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर बीआई में कैसे बनाऊं, स्ट्रक्चर्स में कैसे करियर बनाऊं, तो मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस को आपको इस 4 मंथ में इंट्रोड्यूस करता हूं। साथ ही साथ आपको फ्रीलांसिंग करने का मेथड, आपको कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है उसका पूरा मेथड, ये भी। और स्ट्रक्चर गुरुकुल की फी सेम है गाइस, 20,000 उसकी फी रहती है। वन टाइम में करने पर आपका 3,000 का डिस्काउंट हो जाता है। हाँ, एक और बेनिफिट है, स्ट्रक्चर्स गुरुकुल, व्यायाम गुरुकुल, जिसको दोनों में, क्योंकि किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो दोनों सीखते हैं, तो दोनों में करने पर आपको क्या होता है, दूसरे की जो फी होती है वो हाफ होती है। मींस स्ट्रक्चर गुरुकुल की पूरी पे कर दिया तो व्यायाम गुरुकुल की फी आपको हाफ ही पे करनी पड़ती है। चलिए, तो आपका फी का कॉन्सेप्ट प्लस रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट यूनिक सिविल ऐप से हो गया, इसका सॉल्व हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट जो क्वेरीज आती हैं, सर मैंने साइट पर जॉब नहीं किया, मैंने एस्टिमेशन में जॉब किया, मैंने बिलिंग में जॉब किया, और मैंने कुछ लोग सर्वे में काम किए रहते हैं। तो गाइस अगर आप बिलिंग वगैरह में काम किए हैं तो बिलिंग जो है ये बीआईएम का ही एक पार्ट है, क्योंकि बीआईएम में तो डेफिनेटली आपको एस्टिमेट तो करना ही पड़ेगा ना हर चीज़ का, तो वो एक्सपीरियंस बिल्कुल आपका काउंट होगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है जी। सर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा गैप 5 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 6 साल का हो गया। इस केस में अब क्या होगा गाइस, अब आप लगभग 25 प्लस आ चुके हैं, 26 27 हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर पे एक बर्डन हो रहा होगा कि शादी करना है, बड़ा हो गया, तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा इस केस में आप बीआईएम में अपने कैरियर को स्टैब्लिश करें। क्यों? क्योंकि बीआईएम करने से आपको जल्दी जॉब मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है, मेहनत इन द सेंस टेक्निकल नॉलेज की थोड़ी सी कम जरूरत पड़ती है। प्लस बीआईएम मॉडलर के लिए उनको चाहिए एक बढ़िया सा जो प्रैक्टिस किया हुआ बंदा हो। ये मैटर नहीं करता कितने साल का है, उसको कैरियर गैप बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, नॉलेज अच्छा है, पोर्टफोलियो अच्छा है, तो सिलेक्शन हो जाता है। स्ट्रक्चर्स में ये चीज़ प्रॉब्लम करता है। स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, जो स्टार्टिंग होगी वो हार्डली 15,000 रुपए से स्टार्ट होगी। हाँ, ये क्वेश्चन भी कवर कर दिया जाए, व्हाट सैलरी यू कैन गेट आफ्टर कंप्लीटिंग स्ट्रक्चर्स गुरुकुल 6 मंथ इंटर्नशिप। 4 मंथ का हम लोग कराते हैं, बट 2 मंथ का एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको गाइस इसमें 1.5 घंटे लाइव होता है, 1.5 घंटे रिकॉर्डिंग, उस बिहार पर 6 मंथ आपको हम ये देते हैं। तो गाइस क्या सैलरी पा सकते हो? देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें जो लोग बोलते हैं वो गलत है। ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिकल लेवल पे बात करूं, क्योंकि मैं एक मेंटर हूं यार, मैं कोई मार्केटिंग पर्सन नहीं हूं, मैं सेल्स वाला तो बिल्कुल नहीं हूं। तो आपको एग्जैक्ट फैक्ट के रूप में अगर देखा जाए तो गाइस अगर आप कोई भी स्टार्टअप लेवल की कंपनी में, मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, स्टार्टअप लेवल की कंपनी में आप अगर जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब आपकी लगती है, तो आप हार्डली 20,000 प्लस की सैलरी गेन कर सकते हैं। इट में भी 21, इट में भी 22, थोड़ा नीचे भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। आपने बोला नहीं सर मैं मिड लेवल की कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ जिनके 2-3 इंडिया में ब्रांचेस हैं, तो ये फिक्स मानिए कि 25 प्लस सैलरी रहेगी आपकी। इट में भी 25, इट में भी 26, अप्रॉक्स 30। ठीक है जी। और अगर आप किसी एमएनसी का इंटरव्यू क्रैक करते हैं, जैसे कि आपका वी कंस्ट्रक्ट है, जैसे कि आपका नील सॉफ्ट है, जैसे कि आपका कोवी है, जैसे आपका दार है, आपका एई कॉम है, एटकिंस है, तो आप समझिए कि 30 प्लस ही आपकी सैलरी रहेगी, ये फिक्स है। मतलब बिहार में एक तरीके से माना जाए तो सैलरी अच्छी देते हैं, अगर मैं सिविल के दूसरे डोमेन से कंपेरिजन करूँ तो। ठीक है जी। आप बोलोगे सर स्ट्रक्चर्स में क्या ऐसा सैलरी नहीं रहता है? रहता है, बट स्ट्रक्चर्स की सैलरी थोड़ी सी नीचे से स्टार्ट होती है, 15,000 से स्टार्ट होती है। अगर आप किसी छोटे कंसल्टेंट के पास कर रहे हैं तो 15, कभी कभी उसके नीचे 13-14 पे भी
स्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सैलरी होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट सैलरी क्या रहती है, नेक्स्ट आपकी रहती है मीन्स अगर आप मिड लेवल कंपनी करते हो तो 20 प्लस और एमएनसी करते हैं तो 25 प्लस। ये फैक्ट है। लेकिन स्ट्रक्चर इंजीनियर्स अपना खुद का बिजनेस बहुत इजीली सेटअप कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं बीआईएम वाले भी, बट बीआईएम में आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं बीआईएम के, थोड़ा सा जल्दी मिलना मुश्किल होता है। ठीक है जी, हाँ उसमें आप 3D वगैरह बनाने के बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, वो बना सकते हैं। कंप्लीट बीम के प्रोजेक्ट थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका कवर अप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है सर क्या बोलते हैं मुझे मेरा जो एम है वो है पैसे कमाना, तो मुझे तुरंत बताइए कि मैं पैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पा सकता हूँ। तो कैसे अगर तुरंत की बात करें तो आप जल्दी से बीआईएम में करियर बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए हमारी दोनों बैचेस चल रही हैं, लेकिन आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इसमें आपको क्या बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको तुरंत ही एम पाना है, तुरंत ही सैलरी लेना है, तो इसके लिए सर मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा क्या, ठीक है, या फिर मैं फ्रेशर हूँ क्या, मुझे जॉब लगेगी क्या। तो गाइस मैं आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप लेटर देता हूँ कि आपने मेरे अंडर में स्ट्रक्चर्स में या फिर बीआईएम में इंटर्नशिप किया है, क्योंकि डेफिनेटली जो मैं आपको प्रोजेक्ट्स कराता हूँ लगभग 90% प्रोजेक्ट्स लाइव होते हैं, जिसको मैंने खुद या फिर मेरे किसी पार्टनर ने किया हुआ है, उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। इसलिए मैं 6 मंथ को आपको इंटर्नशिप लेटर देता हूँ जो कि बिल्कुल ही एक्सपीरियंस के तौर पे देखा जा सकता है। तो ये भी डाउट आपका होप क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ डाउट हैं क्या जो मुझे अक्सर कॉल आते हैं, वो यही डाउट्स आते हैं गाइस। आपको कुछ और भी डाउट्स है, मैं चाहूँगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर शॉर्ट वीडियो में मैं कवर अप कर दूँ डाउट्स को। हाँ सर आप मुझे 100% जॉब प्लेसमेंट देते हैं क्या, नहीं, ठीक है, 100% जॉब असिस्टेंट देते हैं। प्लेसमेंट और असिस्टेंट में दोनों में अंतर होता है गाइस। प्लेसमेंट का मतलब होता है मैं कोई गारंटी ले लूँ, आप पढ़ें या ना पढ़ें आपकी जॉब लगनी पक्की है। ठीक है, ये बोलना निहायत बदतमीजी होगी गाइस, गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, बट फैक्ट है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या हो सकता है, 100% जॉब असिस्टेंट का मतलब होता है अगर आपने मेहनत किया तो मैं आपको बताऊंगा। देखो कैसे होता है गाइस, ये मार्केटिंग वाले इसी चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं। आपको बोलेंगे मैं 2 लाख रुपए दे दीजिए, 3 लाख रुपए दे दीजिए, आपकी जॉब 6 लाख के ऊपर ही लगेगी। ऐसा संभव है क्या प्रैक्टिकल लाइफ में, थोड़ा सोचिए। आप ambition.com पे जाके, ग्लासडोर पे जाके रिसर्च करिए एवरेज सैलरी क्या चल रही, तब इस बात को तथ्य के रूप में मानिए। ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा सा बुरा लग जाता है, लोग फ़ोन करते हैं सर मेरी जॉब 100% पक्की है क्या। कैसे भाई, 100% नॉलेज अगर आपके पास है तो जॉब पक्की है, लेकिन वो नॉलेज नहीं है तो कोई नहीं कर सकता है। तो जॉब असिस्टेंट यानी मैं खुद आपको बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है, मेरी टीम बताती है कहाँ कहाँ ओपनिंग चल रही है। कई कंपनियों में डायरेक्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मैं रेफरल के तौर पे अपने दे देता हूँ कि वहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए, लेकिन एट द लास्ट शॉर्ट लिस्टिंग कंपनी करेगी, एट द लास्ट कंपनी डिसाइड करेगी कि इनको इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए, इनको सेलेक्ट करना चाहिए कि नहीं। उससे हमारा और कंपनी का दोनों का एक रिलेशन अच्छा रहता है कि हाँ ये लोग कोई फेक कमिटमेंट की बात नहीं करते। और मैं स्टूडेंट से भी ऑनेस्ट रहना पसंद करता हूँ गाइस, कि जो है फैक्ट है, फैक्ट ये है कि अगर मेहनत करेंगे तो 100% जॉब लग जाएगी गाइस। अगर मुझे बेहतरीन खाना बनाना आता है तो कोई क्यों नहीं खरीदेगा। हो सकता है वो खाना 100 रुपए का न बिके, 80 रुपए का बिके, बट एक बार अगर आपने खाया, आपको अच्छा लगा, तो आप डेली खाओगे, आप नहीं खाओगे किसी और को बताओगे। मीन्स अपने काम में अगर हम परफेक्ट हैं तो जॉब लगना पक्का है। और इस जो मार्केटिंग का झांसा है, प्लीज़ से बचिए कि 100% जॉब प्लेसमेंट, 8 लाख का पैकेज, प्रैक्टिकल रूप से ये नहीं संभव है। ठीक है जी, तो इस चीज़ को आपको बुरा लगे तो लग जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हैं, आप सच में मेहनत को समझते हैं, तो आप फोकस करके अगर आइए, आपको 100% जॉब असिस्टेंट हम देंगे। यानी कहाँ पर ओपनिंग चल रही है मैं दिन भर अपडेट करता रहता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से अपडेट करता हूँ। हमारा एक चैनल है जॉब्स गाइड करके, जिसमें सिर्फ मैं जॉब्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। मेरी एचआर टीम इंडिया में कहाँ ओपनिंग निकल रही है दिन भर व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करती रहती है। ये सब हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में किसी का 100% गारंटी जैसा कोई चीज़ नहीं है, और 10 लाख का पैकेज जैसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे बच्चों के पैकेज लगे हैं, 6 लाख भी लगे हैं गाइस, 12 लाख भी लगे हैं, 15 लाख भी लगे हैं। क्या आपका लग जाएगा? नहीं, किसी किसी का लगता है। मैं एवरेज की बात करता हूँ, एवरेज जो लगता है 3 लाख प्लस रहता है। ठीक है, यही फैक्ट है, और इसी को फैक्ट मान के चलेंगे तो आपके माइंड में गलत फैमिली नहीं रहेगी। कई ऐसे लोग मेरे पास हैं गए स्टूडेंट के तौर पे, जिन्होंने कई जगहों पे 1.5-2 लाख रुपए स्पेंड किए हैं। अब वो परेशान हैं, और जॉब के लिए वही जो झांसा और एग्रीमेंट वाली बात हो गई थी उनकी, अब वो अपने पास सीख रहे हैं। तो मैं उनको क्लियर करता हूँ, देखो यही फैक्ट है। तो बोलते सर यही चीज़ हम लोगों ने पहले गलती कर दी।
लोगों ने बोला 100% फिक्स है, पापा ने बोला तब तो ले लो पैसे, और इस तरीके से जहाँ से हम आ गए। तो प्लीज़ ऐसे अपने घर वालों के पैसे मत खराब करिए। हम नॉमिनल फ़ी में आपको पढ़ा रहे हैं, बट कंटेंट जो आपको दे रहे हैं, बिलीव करिए बीम में जो मैं आपको दे दूंगा वहीं से पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर में जितना बता दूंगा उतना 100% सफिशिएंट होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। एक बार ट्रस्ट करके देखिए, और इस नंबर पर कॉल करके आप क्वेरीज भी सॉल्व कर सकते हैं अगर कुछ बच गया तो। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे 30 नवंबर को।